आपको लगाना है कि जो लोग परमेश्वर के दास की बुराई करते हैं, श्राप लेते हैं अपने ऊपर, उनके ऊपर श्राप आता है बुराई करने के कारण। मैं आपको दिखाता हूं, वचन में ऐसे ही दिया है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 और 19 और 20 वचन को पढ़ता हूं। लिखा है, और दंड की आज्ञा का कारण यह है कि ज्योति जगत में आई है और मनुष्यों ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उनके काम बुरे थे। क्योंकि जो कोई बुराई करता है वह ज्योति से बैर करता है और ज्योति के निकट नहीं आता, ऐसा न हो कि उसके काम पर दोष लगाया जाए। क्या लिखा है? जो कोई बुराई करता है वह यीशु मसीह से बैर करता है, नफरत करता है। जो परमेश्वर के दास की बुराई कर रहा है वो क्या कर रहा है? यीशु मसीह से नफरत कर रहा है। तो जो यीशु मसीह से नफरत कर रहा है, यीशु मसीह के करीब नहीं जाएगा। और यीशु मसीह के करीब नहीं जाएगा, क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि वो दोषी है, वो पापी है। एक पापी मनुष्य ही, एक अविश्वासी मनुष्य ही परमेश्वर के दास की बुराई कर सकता है। आजकल वो यूट्यूब में इतना ट्रेंड चल रहा है, बजेंद्र सिंह की बुराई चल रही है और दूसरे पर सूरज प्रेमानी सर के लोग बुराई कर रहे हैं, दूसरे परमेश्वर की दास की बुराई कर रहे हैं। अरे जो बुराई कर रहे हैं ना, वो यीशु मसीह से नफरत करने वाले लोग हैं। जो यीशु मसीह से नफरत कर रहे हैं वे ही बुराई कर रहे हैं। देखो वचन में लिखा है, देखो लिखा, मनुष्य ने अंधकार को ज्योति से, ज्योति कौन? यीशु मसीह, ज्योति से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उनके काम बुरे थे। कौन से काम? विवेक। उनके विवेक जो है बुरा है। जिनके विवेक बुद्धि जिनकी करप्ट हो गई है, जिनकी बुद्धि बिगड़ गई है, ये लोग किस चीज में लगे हैं? परमेश्वर के दास की बुराई करने में, खिल्ली उड़ाने में ये अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। ये लोग क्या है? यीशु मसीह से नफरत करने वाले ढोंगी लोग हैं, कपटी पाखंडी लोग हैं। इनसे बच के रहना। ये आपके विवेक को गर्म लोहे से दाग ना दें। हाँ, तो लिखा, जो कोई बुराई करता है वह ज्योति से बैर रखता है। जो बुराई करता है वह यीशु मसीह से, जो ज्योति है, उससे क्या करता है? नफरत करता है और ज्योति के निकट नहीं आता। यानी यीशु मसीह उनके पास नहीं आता, वो यीशु मसीह के पास नहीं आ सकते जो बुराई करते हैं। तो जो बुराई करते हैं वो यीशु मसीह से नफरत करने वाले लोग हैं। और अब जितने लोगों को आप यूट्यूब में देखोगे जो परमेश्वर के दासों की बुराई करते हैं या जैसी भी बुराई करते हैं, अगर बुराई करते हो आपको वो लोग दिख जाएं, समझ जाना वो लोग यीशु मसीह से नफरत करने वाले लोग हैं। उनका ना तो तुम वीडियो देखना और ना ही उनका फालतू सा जो थंबनेल में लगाए रहते हैं झूठे प्रचारक का पर्दाफाश, ये झूठा भविष्यवक्ता, ये फलाना, समझ पाए। उन झूठे लोगों का आप जो है यीशु मसीह से नफरत करते उनका वीडियो मत देखना, नहीं तो तुम भटक जाओगे। हाँ, तो प्रभु कहता है जो बुराई करता है यीशु मसीह से नफरत करता है। और लिखा है ज्योति के निकट नहीं आता, यानी यीशु मसीह के करीब नहीं आता है। कहीं ऐसा ना हो कि उसके काम पर दोष लगाया जाए। जितने लोग बजिंदर सिंह का बुराई कर रहे हैं वो सारे के सारे क्या हैं? यीशु मसीह से नफरत करने वाले लोग हैं। बजिंदर सिंह को मैंने स्वर्ग में देखा है। बजिंदर सिंह परमेश्वर का दास है और परमेश्वर के दास का न्याय करने का अधिकार किसी आदमी को नहीं है। भविष्यवक्ता अगर गलती करे परमेश्वर ही उसे डांट सकता है, दूसरा व्यक्ति उसको डांट नहीं सकता है। यदि दूसरे मसीही भाई हैं जो दूसरे परमेश्वर दास, आपस में मेल मिलाप करके उसको समझा सकते हैं भाईचारे के तौर पे, लेकिन ये नहीं कि खुलेआम बोल दो ले 25,000 लेते हैं, ये होता है, फलाना होता है। अरे भाई वो जो भी कर रहा है वो अपना जाने, तुम अपना देखो। तो जितने कपटी लोग होते हैं दूसरे की जिंदगी में झांकते हैं, वो क्या कर रहे हैं? अपने आंख, प्रभु ने कहा तू अपने आंख से तिनका निकाल, तब दूसरे के आंख का लट्ठा देखकर निकालना। सेवकाई का ये नियम है, ध्यान रखना हमेशा। अब तुम क्या कर रहे हो अपने आप को भर जांचो, दूसरा क्या करो छोड़ो उसको, वो कुछ भी करे, वो करेगा, वो भुगतेगा, वो जाने। तुम क्या कर रहे हो इसी चीज में ध्यान दो। आमीन। तो ये प्रभु ऐसे कर, जो बुराई करता है ना वह यीशु मसीह से नफरत करता है। तो जितने लोग बुराई कर रहे हैं
इंटरनेट पे आप देखेंगे, मैं आप यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने स्क्रीनशॉट डाला है। जितने लोग बुराई करते हैं यीशु मसीह से बैर करते हैं, यीशु मसीह से नफरत करते हैं, दूर, उनका हृदय यीशु मसीह से दूर है। चाहे वो पास्टर बुराई कर रहा है, अगर वो पास्टर है बुराई कर रहा है, यीशु मसीह से नफरत करने वाला पास्टर है। चाहे वो भविष्यवक्ता है, अगर वो बुराई कर रहा है, यीशु मसीह से नफरत करने वाला भविष्यवक्ता है। और उसको बोलते हैं झूठे भविष्यवक्ता, झूठे पास्टर। आप उन लोगों से बच के रहना, उनके वीडियो देखने से बचे रहना। आमीन। मैं आपको किसी और वीडियो में बताऊंगा झूठे भविष्यवक्ता और सच्चे भविष्यवक्ता में अंतर, दोनों में, ताकि आप जो है जांच सको। आमीन, हालेलुया। तो ये कुछ ऐसा ही परमेश्वर इसमें लिखता है। दंड की आज्ञा का कारण यह है कि ज्योति जगत में आई और मनुष्य ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाने, क्योंकि उनके काम बुरे थे। परमेश्वर क्या कह रहा है? लोग श्राप इसीलिए पाते हैं, इसीलिए दंड पाते हैं, क्योंकि वो बुराई करते हैं। बुराई जो कर रहा है दंड पाएगा, ध्यान रखना। आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों उसको दंड मिलेगा। शैतान जो है उत्पत्ति 3 में दुष्टता किया, बुराई किया, आदम को और उसकी स्त्री को भटका दिया, श्राप पाया। तो जो लोग बुराई करके परमेश्वर के दास के विरोध में बुराई करके लोगों को भटका दे रहे हैं, दंड पाएंगे एक दिन। वो उनके ऊपर परमेश्वर का न्याय, जजमेंट आएगा जोरदार, और वो फिर कहीं के नहीं रह जाएंगे। इसलिए जो है बुराई ना करो किसी की। अगर वो गलती दिख रहा है परमेश्वर के दास में, प्रार्थना करो कि वो जो है परमेश्वर उस पर दया करे, उसको नया बनाए, सुधर जाए। वो यानी कि खुल्ली उड़ा दिए, बेइज्जत कर दिए सब तरफ। वो वैसा वाला काम जो है, यीशु मसीह से नफरत करने वाले लोग ऐसा काम करते हैं। तो प्रभु ऐसे ही कहते हैं, जो बुराई करता है यीशु मसीह से नफरत करता है। बुराई शैतान है, बुराई अंधकार है। तो जो लोग, जिनका विवेक अंधकार में पड़ा है, वो लोग क्या करेंगे? बुराई। और जो बुराई करते हैं, पवित्र आत्मा उनके अंदर नहीं है, ध्यान रखना। होली स्पिरिट उनके अंदर नहीं रह सकता जो बुराई करते हैं। जो बुराई करता है, शैतान उनके अंदर रहता है, अशुद्ध आत्मा उनके अंदर मौजूद है, तब बुराई करेंगे। जो दिल में भरा वही मुंह पे आता है। जिनके दिल में अशुद्ध आत्मा होता है वो मुंह से बुराई करते हैं। जिनके दिल में पवित्र आत्मा है, भलाई करेंगे, वो मुंह से बड़ाई करेंगे, परमेश्वर की भलाई करने में लगे रहेंगे। बच के रहना बुराई करने से, हाँ, मत करना कभी भी। तो अगर यीशु मसीह से प्रेम करते हो, बुराई नहीं करोगे। चलो मैं आपको एक और चीज दिखाता हूं इसी में। हाँ, तो परमेश्वर से प्रेम जो है क्या है? परमेश्वर की आज्ञा मानना, यही प्रेम है। और जो प्रेम नहीं करता है, नफरत करता है। तो जब आदम और स्त्री, उसकी पत्नी को परमेश्वर ने आज्ञा दिया था कि तू इस फल को मत खाना बेटा आदम, भले बुरे के ज्ञान को, उसने क्या किया? अनआज्ञाकारी किया, यीशु मसीह से नफरत किया, इसलिए श्राप पाया। इसलिए उसको अदन की बारी से निकाल दिए बाहर। समझे? तो जब एक व्यक्ति वचन के आधार पे जीता है, उसके आधार पे आज्ञा मानता है, क्या पाता है? आशीष पाता है। उसका जीवन जो है स्वर्गलोक वाला जीवन हो जाता है इसी धरती में, ताकि वो जो सब रीति से आशीषित होता है। फिर लिखा है, देखो यूहन्ना 15:10 में लिखा है, यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसे मैंने अपने पिता की आज्ञा को माना है और उसके प्रेम में बना रहता हूं। तो जो परमेश्वर के वचन की आज्ञा मानता है, वो क्या है? प्रेम करता है परमेश्वर यीशु मसीह से, और तब जो है आशीष उसको मिलती है, अब्राहम की वंश की आशीष। आमीन। तो ये आपको दिखाता हूं कि धर्मी लोग जो हैं, धर्मी लोग लोगों की बुराई नहीं करते हैं। देखो दिखाता हूं, जितने आज के प्रचारक हैं झूठे वाले, जो यीशु मसीह से नफरत करते हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं? परमेश्वर के दासों की बुराई कर रहे हैं। जैसे कि आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हो, झूठे प्रचारक का पर्दाफाश, और ये जो है, जो सूरज प्रेमानी का वीडियो देखते हैं, उनका वो रैप्चर खतरे में है। और ये देखो बजेंद्र सिंह, ये झूठा है, इसका वीडियो मत देखना। ये बाइबल फैक्ट वाला जो है, इस तरह की उल्टी सीधी बातें जो है डाल डाल के लोगों के विवेक को क्या कर रहे हैं? लोहे से दाग रहे हैं। देखो क्या लिखा है, धर्मी लोग जो है बदनाम नहीं करते हैं, ध्यान रखना।
वचन में लिखा है। मत्ती और उसके 1 अध्याय में देखो क्या होता है, मैं पढ़ता हूं। मत्ती 1 और उसका 18 वचन से मैं पढ़ता हूं। यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो उसके इकट्ठे होने से पहले पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। अतः उसके पति यूसुफ ने, जो धर्मी था, उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने का विचार किया। यूसुफ जो माता मरियम का पति था, यूसुफ क्या था? धर्मी था और मरियम को बदनाम नहीं करना चाहता था। तो आजकल के जो प्रचारक हैं, झूठे वाले, ढोंगी, कपटी लोग, ये लोग दूसरे प्रचारक को बदनाम कर रहे हैं। ये लोग क्या है? धर्मी नहीं हैं। ये लोग क्या है? अधर्म में पड़ गए हैं, और अधर्म में पड़ने के कारण जो है ये लोग बदनाम कर रहे हैं दूसरे को। यहाँ पे साफ लिखा है कि यूसुफ धर्मी था और माता मरियम को बदनाम करना नहीं चाहता था। तो अगर एक व्यक्ति जो है परमेश्वर का जन, दूसरे परमेश्वर के जन को बदनाम कर रहा है, धर्मी नहीं है तब बदनाम कर रहा है। धर्मी होता तो कभी बदनाम नहीं करता, अधर्मी है इसीलिए बदनाम कर रहा है, या फिर अधर्म के काम कर रहा है, गलती कर रहा है तब बदनाम कर रहा है। तो बदनाम करना जो है, उसको बेइज्जत करना, बदनाम करना जो है कोसना है, उसको कोस रहे हैं। तो कोस रहे हैं मतलब श्राप कमा रहे हैं, उत्पत्ति 12:3 के अनुसार। तो जो परमेश्वर के दास को बदनाम कर रहे हैं एक दूसरे को, वो क्या कर रहे हैं? कोस रहे हैं एक दूसरे को कोस रहे हैं और अपने ऊपर श्राप ला रहे हैं, जजमेंट ला रहे हैं अपने ऊपर, परमेश्वर का गुस्सा ला रहे हैं अपने ऊपर। समझ आ रहा है? धर्मी लोग बदनाम नहीं करते हैं किसी को। आमीन, हालेलुया, पिता का धन्यवाद करते हैं। तो ये कुछ ऐसी बात है। तो आप जो है बुराई करने से बच के रहना। जो बुराई करता है परमेश्वर का दंड पाएगा, जल्दी ही दंड उसके ऊपर आएगा। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो आओ फिर हम जो है प्रार्थना कर लें। और इस वीडियो में जो है मैं बहुत सारे पिक्चर डाल दूंगा, आप देखना इन झूठे लोगों को जो है वीडियो आप देखकर जो है परमेश्वर के दास की खिल्लियां, बदनामी, ये सब देखने में इच्छुक मत हो जाना। नहीं तो पता चल रहा है कि आप जो है परमेश्वर के दासों की सारा झूठा वीडियो आप देख के अपने विवेक को गंदा कर मत गंदा कर लेना। देखो मैं बताता हूं, पवित्र आत्मा जो है एक वचन यहां देता है मेरे को, अभी मेरे दिल में वो डाल रहा है, मैं आपको दिखाता हूं। पवित्र आत्मा का धन्यवाद करता हूं। देखो क्या लिखा है, पहला तीमुथियुस 4 अध्याय उसके 1 वचन में लिखा है, झूठे शिक्षक परंतु आत्मा यानी पवित्र आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समय में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षा पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। पवित्र आत्मा क्या बताता है, जब यीशु मसीह का आगमन निकट आता जाएगा, लोग क्या करेंगे? भरमाने वाली यानी कि झूठी शिक्षा पर, झूठे शिक्षक के वचन पर ध्यान लगा के विश्वास से क्या हो जाएंगे? बहक जाएंगे, विश्वास से भटक जाएंगे। तो कभी भी आप जो है ऐसे प्रचारक और ऐसा वीडियो यूट्यूब में जो लोग, आजकल के लोग जो डाल रहे हैं कि ये पास्टर झूठा है, वो वाला झूठा है, ऐसा वाला ये है वो है, तो अगर आप अपने अगुआ है, जैसे मान लो सूरज प्रेमानी किसी का अगुआ है, उसके विषय में किसी भी तरह का नकारात्मक नेगेटिव चीज आपको नहीं देखना है, बिल्कुल भी नहीं देखना है। नहीं तो आप विश्वास से भटक जाएंगे और उस पर बिलीव नहीं रह जाएगा और तुम जो है बहक जाओगे दुष्ट आत्माओं की शिक्षा के कारण। तो अगर आप सूरज प्रेमानी के चर्च में जाते हैं, सूरज प्रेमानी सर के विरोध में कोई भी नेगेटिव चीज आपको नहीं देखनी है। अगर आप बजेंद्र सिंह के चर्च में जाते हैं, मिनिस्ट्री में जाते हैं, बजेंद्र सिंह के खिलाफ जितनी भी नेगेटिव वीडियो जो भी डालते हैं यूट्यूब, उनके विरोध में कोई चीज आपको नहीं देखनी है। यदि आप अंकुर मिनिस्ट्री में जाते हैं, उनके खिलाफ जितनी भी बुराई की चीजें लोग डालते हैं, उनके विरोध में आपको नहीं देखनी है। नहीं तो पवित्र आत्मा आपको स्पष्ट कह रहा है, भरमाने वाली आत्माओं की शिक्षा के कारण विश्वास से बहक जाओगे। जितनी नेगेटिव वीडियो मेरे विरोध में डालते हैं लोग, आपको नहीं देखनी है नेगेटिव चीज। नेगेटिव देखोगे
विश्वास से बहक जाओगे, ध्यान रखना। तो विश्वास अगर आपको बना रहे उस परमेश्वर के जन के ऊपर, उसके विरोध में नेगेटिव चीज कोई भी डाले, नहीं देखना, आप उसको नहीं देखना, तब तो आप जो है विश्वास में चल पाओगे और आशीष में रह पाओगे। नहीं तो आजकल के लोग कैसे करते हैं, अच्छा इस परमेश्वर के जन के विरोध में नेगेटिव चीज डाले, तुरंत उस वीडियो को वायरल कर देते हैं देख के। बताओ उस परमेश्वर के दास के विषय में वो व्यक्ति क्या ढूंढ रहा है, बुराई ही ढूंढ रहा है उसके लिए। जैसा ही बुराई उसके लिए पोस्ट हुआ थंबनेल में, हाँ देखते हैं इसको, वाह इस परमेश्वर के दास ने, अच्छा ऐसा है, झूठा बुराई ढूंढोगे बुराई ही मिलेगा, और भलाई ढूंढोगे भलाई ही मिलेगा। यीशु मसीह ढूंढोगे यीशु मसीह मिलेगा। अगर आप अपने अगुवे के विरोध में नेगेटिव चीज ढूंढ रहे हैं, कभी आप उसके द्वारा आशीषित नहीं हो सकते हैं। कभी परमेश्वर आपको उस व्यक्ति के, परमेश्वर के दास द्वारा आपको आशीष नहीं कर सकता है। जो ढूंढता है वो पाता है। मत्ती 7 अध्याय में परमेश्वर ने लिखा 7 वचन में, मांगोगे तो दिया जाएगा, खटखटाओगे तो खोला जाएगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे। अपने अगुवे के विरोध में तुम झूठी बात ढूंढते हो, बुराई ढूंढते हो, झूठे प्रचारक के द्वारा नेगेटिव चीज बताया जाता है, उस बुराई को जब तुम ढूंढते हो, उसको देखते हो, फिर क्या खाक आशीष मिलेगा उस परमेश्वर के जन के द्वारा? फिर आपको नहीं मिल सकता फिर आशीष। फिर जो है आप अपने विवेक को लोहे से गर्म करके दाग लिए हो झूठी शिक्षा के कारण। तो इसलिए परमेश्वर के जिस भी जन के पीछे आप चल रहे हो, उस परमेश्वर के जन के विरोध में कोई नेगेटिव और झूठी बातें आपको नहीं सुनना है। आमीन, हालेलुया। पिता की महिमा हो। पवित्र आत्मा का धन्यवाद करते हैं इस प्रचार के लिए। आओ प्रार्थना कर लें। महान जीवित सामर्थ्य स्वर्गीय पिता, इस प्रचार को देने के लिए मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। हे यहोवा, हम पर दया कर पिता, और लोगों पर दया कर कि कोई भी झूठी बातें, नकारात्मक बातें और बुराई की बातों के विरोध में, बुराई की चीजों के लिए जो भी वीडियो और थंबनेल लगाकर झूठे प्रचारक लोग, प्रभु जी झूठे शिक्षा देने वाले लोग वीडियो डालते हैं और लोग बड़े चाव से उसको देखते हैं, पिता इस तरह की सारी गड़बड़ियां उनके जीवन से निकल जाए, मैं प्रार्थना करता हूँ। हे पिता, हम सबको आशीष दे कि हम सब तेरे वचन में ध्यान लगा सकें। यीशु मसीह के आने के दिन में हम सब प्रभु सत्य की बातों को जानने में लग सकें, और प्रभु जी केवल परमेश्वर के वचन पे ध्यान लगा सकें और सच्ची बातों पर मन लगा सकें, ताकि हम सब श्राप रहित, श्राप से मुक्त प्रभु जी जीवन जी सके और आशीष से भरा हुआ स्वर्गीय जीवन इसी धरती पर यीशु मसीह के वचन के आधार पर जी सके और वचन में चल सके। पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ एक एक जन प्रभु तेरे वचन में चल पाए, तेरे वचन में चलने का अनुग्रह एक एक जन को मिले, और इस वचन में चलकर प्रभु तेरी ओर से आशीष ही आशीष पाए। हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन, हालेलुया। और यदि आप हमारे सेवकाई में बोना चाहते हैं तो बार कोड स्कैन करके हमें बो सकते हैं। और यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, और अपने दोस्तों के साथ सेंड कर दें, और इसको देखें, बार बार इस सरमन को देखें, और जो है परमेश्वर आपको, सत्य को तुम जानोगे, सत्य तुम्हें आजाद करेगा। आमीन। और मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने हमारे चैनल को, नए वाले चैनल को ग्रो किया है, करने में सहायता किया है। शुक्रिया आपको। और के लिए जय यीशु, जय मसीह की। परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष दे, और वचन में ही ध्यान लगाए रहना यीशु मसीह के आने के दिनों में। थैंक यू जीसस। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। आमीन, हालेलुया। थैंक यू जीसस।